अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर फर्स्ट, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू ग्रुप्स डज नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट दैट कायरल कार्बन। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप किसी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स किसी दो ग्रुप को आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू ग्रुप्स डज नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। डज नॉट मतलब 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप किसी ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू ग्रुप्स चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन एट दैट कायरल कार्बन। लेकिन हाँ, ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किसी कायरल कार्बन किसी दो ग्रुप को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू ग्रुप्स, तो उसके कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स किसी दो ग्रुप को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर कीजिएगा तो कायरल कार्बन पे फर्क होगा। जैसे कि अगर R होगा तो वो S हो जाएगा, S होगा तो R हो जाएगा। लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स में R का R ही रहेगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, फर्क इतना ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट है मेरा, रोटेटिंग ऑफ फीचर प्रोजेक्शन फॉर्म थ्रू 180 डिग्री डज नॉट मेक एनी चेंज इन इट। अगर किसी भी फीचर प्रोजेक्शन फॉर्म को 180 डिग्री आप चेंज कर देंगे तो उसमें भी लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट कि CH3 हाइड्रोजन OH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो प्रायोरिटी पर डिसाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये सेकंड पे, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी जो लिस्ट प्रायोरिटी है वो बॉटम लाइन पे है, तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो मूवमेंट कराएंगे 1 से थर्ड की तरफ जाना है, सेकंड से होते हुए, तो 1 थर्ड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, तो इस रास्ते से ऐसे जाना होगा। तो ये जो मूवमेंट है वो मेरा कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, R होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं अगर 180 डिग्री रोटेट कर दूं, 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चले जाना और CH3 मेरा नीचे आ जाना और OH इधर आ जाना और C डबल बॉन्ड OH उधर चला जाना। तो जब रोटेट करूंगा तो OH मेरा इधर चला आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे OH चला जाएगा, उधर C डबल बॉन्ड OH चला जाएगा, तो ये सेकंड पोजीशन, और हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे चला आया और मिथाइल ग्रुप मतलब मेरा 3 यहाँ पे आ गया। तो मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मूवमेंट कराऊंगा तो 1 से मुझे थर्ड की तरफ जाना, सेकंड से होते हुए, तो 1 से थर्ड की तरफ जाना, सेकंड से होते हुए, मतलब ये जो मूवमेंट आया इस बार मेरा क्या है, क्लॉकवाइज ही मूवमेंट आया, ठीक है। कैसा मूवमेंट आया, क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, तो इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, 180 डिग्री को रोटेट करने पे फीचर प्रोजेक्शन फॉर्म में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस नहीं होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, रोटेटिंग ऑफ फीचर प्रोजेक्शन फॉर्म थ्रू 180 डिग्री डज नॉट मेक एनी चेंज इन। इस एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक फाइंड करेंगे, शॉर्टकट मेथड से हम लोग अब RS कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट टू फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन इन फीचर प्रोजेक्शन फॉर्म, ठीक है। तो केस फर्स्ट ये है, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, इस तरह के लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इस तरह की लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे मौजूद है तब जो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो R कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। चीज को ध्यान से समझिएगा और इस शॉर्टकट मेथड को हम लोग क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे।
तो जब मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कंडीशन कब के लिए है? जब मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे मौजूद हो? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे सपोज दैट कि जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड OH यहाँ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ है, और मैंने मान लिया मिथाइल यहाँ पे ले लिया। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप में दिया हुआ है तो मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे मौजूद है, ठीक है। तो उस केस के लिए ये वाला बात लिखा हुआ है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो केस 2 मेरा जो है, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। केस 1 में मैंने बताया था कि अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे होगा तो सिचुएशन और कंडीशन ये है, ठीक है। लेकिन जब मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, मतलब कि मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए एस कॉन्फ़िगरेशन होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो चीजों को तो समझ में आ जाएगा, और दिमाग में फिट करो इन चीजों को, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। जब लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने आर लिया, ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो एस होगा। ये कंडीशन कब के लिए है? जब वर्टिकल लाइन पे होगा तो। और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या कंडीशन है कि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो एस, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो आर। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है, और उस शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करके आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने वहां पर लिख दिया है कि अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे मौजूद होगा तो क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस, और जब हॉरिजॉन्टल पे मौजूद होगा तो क्लॉकवाइज के लिए एस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर। उसी बेसिस पे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको करा रहा हूँ। तो मैंने एग्जांपल नंबर पहले ये लिखा, ठीक है। तो लिस्ट प्रायोरिटी में डिसाइड करूंगा सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, और ये लिस्ट हाइड्रोजन सबसे अंतिम में जाएगा 4 पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका सेकंड पे आ जाएगा, और मिथाइल ग्रुप थर्ड पे आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए कि आपका जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है या फिर वर्टिकल लाइन पे मौजूद है। तो आप देखिए, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और आप भली बातें देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन है। मतलब जो मैंने जो नंबरिंग किया है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने लिखा है, वो लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पे आया है? मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया है, ठीक है। तो अब मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से हमको थर्ड की तरफ जाना है सेकंड से होते हुए, तो फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाना है सेकंड से होते हुए, तो मूवमेंट क्या होगा? ऐसे होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए जब हॉरिजॉन्टल पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? आर। तो मेरा ये क्या हो गया? आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वेज डैश के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो हम इसको फीचर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करते हैं उसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे वेज डैश में दिया हुआ है, तो पहले वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि कोशिश करना है मुझे कि जो कार्बन वाला चैन होगा उसको हम लोग वर्टिकल लाइन करें, ठीक है। अपने सहूलियत के लिए वैसे आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि जो मेरा कार्बन वाला जो ग्रुप है वो मेरा वर्टिकल लाइन पे है। तो मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को और मिथाइल को वर्टिकल लाइन पे रख दिया, ठीक है। और फिर बाकी दोनों ग्रुप को आप हॉरिजॉन्टल में कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो बच गया HOH, तो सपोज दैट मैंने H को यहाँ रख लिया और OH को यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो अब मैं इसका नंबरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट पे हो जाएगा, ये सेकंड पे हो जाएगा, ये फोर्थ पे हो जाएगा, और ये मेरा थर्ड पे हो जाएगा। तो जब हम इसका मूवमेंट कराएंगे तो फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाना है, सेकंड से होते हुए
तो फर्स्ट से सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं सेकंड से होते हुए, तो क्या मेरा मूवमेंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हो गया और जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा, ये तो मैंने एक बता दिया आपको, लेकिन आप बोलिएगा कि अब एच तो उधर भी हो सकता है, ओएच तो इधर भी हो सकता है, क्या ये भी पॉसिबल है? तो मैं क्लियरिफिकेशन के लिए एक और बात आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग वेज डैश का कैसे फाइंड करते थे? हम लोग वेज डैश में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए डैश को प्रेफरेंस मानते थे, मतलब डैश पे मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा डैश पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, सपोज दैट मुझे इसका निकालना है कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, ठीक है, अपने वेज डैश वाले मेथड से, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, तो ये फर्स्ट पे होगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे, ठीक है। अब मुझे मूवमेंट करना है, तो फर्स्ट से जाना है मुझे फोर्थ की तरफ, तो सॉरी फर्स्ट से थर्ड की तरफ, सेकंड से फोर्थ की तरफ। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाना है सेकंड से होते हुए, तो फर्स्ट से जाना है मुझे थर्ड की तरफ सेकंड से होते हुए, तो ये कौन सा मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। और याद कीजिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेज डैश वाले में आरएस कॉन्फ़िगरेशन में जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एस होता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि आपने तो यहाँ पे जो निकाला है उसका तो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि OH इधर भी हो सकता है और हाइड्रोजन उधर भी हो सकता है, नो डाउट। तो उसको हम कर लेंगे, तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH ऊपर CH3 नीचे, और OH को इस बार मैं इधर ला रहा हूँ और H को इधर ला रहा हूँ। और देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और यूज हो रहा है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करने से मेरा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। मैंने थोड़ा देर पहले ही इस पॉइंट को लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर किसी दो ग्रुप को आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ता है। तो देखिए मैंने C डबल बॉन्ड OH और CH3 को बिल्कुल उसी तरह छोड़ दिया और HOH को मैं बदल दिया, ठीक है। आप चाहे तो HCH3 को भी आपस में चेंज कर सकते हैं, या चाहे तो CH3OH को भी बदल सकते हैं, या OH C डबल बॉन्ड OH को भी बदल सकते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड OH CH3 को भी बदल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन और OH को भी बदल सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे OH और H को लिया है, ठीक है। अब निकालते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और ये थर्ड। मूव करते हैं फर्स्ट से थर्ड की तरफ सेकंड से होते हुए, फर्स्ट से थर्ड की तरफ सेकंड से होते हुए। तो ये कैसा मूवमेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। और मेरा जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हाइड्रोजन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है और क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R था, तो ऑलरेडी स्वाभाविक है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन S नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आया, ठीक है। तो आपसे कोई सवाल ऐसे दे दे तो आप ये दोनों कर लीजिए, और ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड पर नहीं हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई तो एक होगा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इक्वलिटी जो होगा वो ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ये मतलब ये वेज डैश फॉर्म में जो दिया हुआ था आपने इसको फीचर प्रोजेक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया, तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन S और यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन S, ठीक है। आई थिंक बातें क्लियर, बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या कोई भी सवाल हो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करने में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।